संसद में राहुल गांधी के बयान पर संसद से सड़क तक सियासी घमासान जारी। दूसरे चरण का दूसरा दिन हंगामे की भीड़ चढ़ा। आज भी बवाल होने के आसार। मंगलवार को भी बजट सत्र के लगातार दूसरे दिन कार्यवाही नहीं चल सकी। पक्ष और विपक्ष के हंगामे नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही 10 मिनट से भी कम समय तक चलने के बाद आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी आज संसद की कार्यवाही में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग कर रही है। वहीं राहुल ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम का विदेश जाना है और वहां अडानी को नई बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं। उधर आज एक बार फिर से सत्र शुरू होने से पहले 18 विपक्षी दल अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ईडी कार्यालय तक मार्च करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स को मिले ऑस्कर पुरस्कार पर चर्चा के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए माफी की मांग की। अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है और राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के संसद में उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए और कहा, राहुल गांधी को अपनी अटेंडेंस देख लेनी चाहिए। जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि इनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट। संसद में हंगामे को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार खुद सदन नहीं चलाना चाहती, सरकार के मंत्री सदन को ठप करने के लिए हंगामा करते हैं। अधीर रंजन बोले, राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया है? माफी तो बीजेपी के लोगों को मांगनी चाहिए। पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? रवि किशन ने राहुल गांधी के घुटनों के बल बैठकर माफी की मांग की। रवि किशन ने कहा कि हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। राहुल देश के दुश्मनों के साथ मिलकर बात करते हैं। देश को तोड़ने का काम करेंगे तो आपको माफी घुटनों के बल गिर के मांगना चाहिए। सबसे पूरे भारत से मांगना चाहिए। बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में प्रदर्शन किया। मंगलवार को एक बार फिर सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी कोटे के सभी विधायकों ने बाहर प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की। भोपाल में एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम को लेकर भी विवादित बयान दिया। भोपाल में सीएम केजरीवाल के पीएम मोदी पर बिगड़े बोल। कहा, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो शिक्षा का महत्व पता होता। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे पीएम ने नोटबंदी कर दी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी से पूरा देश चौपट हो गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज लालू, राबड़ी, मीसा समेत 14 लोगों को आज उनकी पेशी है। सभी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। राबड़ी देवी मंगलवार शाम को पटना से दिल्ली पहुंची। इसके पहले 6 मार्च को पटना में करीब 5 घंटे तक सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। बाद में लालू यादव से भी दिल्ली में पूछताछ की गई थी। पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने के दौरान वो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों से बचते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली गई। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया। वहीं लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो आज सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं। टीएमसी के दबंग नेता अनुव्रत मंडल की बेटी की ईडी के सामने पेशी। अनुव्रत मंडल गौ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर। ईडी ने उनकी बेटी सुकन्या को आज पेश होने के लिए कहा है। ईडी के अधिकारी अनुव्रत और सुकन्या से आमने सामने पूछताछ करना चाहते हैं।
ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं कि सुकन्या मंडल ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। जांच के दौरान सुकन्या के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं गौ तस्करी मामले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद अनुव्रत मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी को ईडी ने गिरफ्तार किया। उधर टीएमसी ने घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 2 युवा नेता कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी से बर्खास्त किया। ईडी के सामने पेशी से पहले बीआरएस की नेता के कविता महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों के साथ करेंगी गोलमेज सम्मेलन। कविता आज दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन आयोजन कर रही है। कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक संगठन भारतीय जागृति कर रहा है। कविता दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 16 मार्च को फिर से ईडी के सामने पेश होंगी। इससे पहले उनसे 11 मार्च को 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। वहीं इस मामले में कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। बुच्ची बाबू को आज ईडी के सामने पेश होना है। आपको बता दें कि बुच्ची बाबू ने बताया था कि मनीष सिसोदिया और कविता के बीच राजनीतिक तालमेल था। आज अशरफ और अतीक के बेटों के मामले पर जिला कोर्ट में सुनवाई। अशरफ ने जुडिशियल कस्टडी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड कराने की मांग की। अतीक का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली जेल में बंद है। अशरफ के वकील ने इस संबंध में याचिका दाखिल की। आज कांशीराम जयंती पर बीएसपी का मेगा प्लान। प्रदेश के हर गांव की दलित बस्ती में पार्टी के कार्यकर्ता कांशीराम की संघर्ष गाथा को गाकर सुनाएंगे। मायावती ने बीएसपी कैडर को जागरूक करने के लिए कांशीराम के संघर्षों पर गीत तैयार किया है। ये गीत आज उनकी जयंती पर यूपी के गांव-गांव में बजाया जाएगा। किसानों और आदिवासी श्रमिक संगठनों का कारवां पुलिस की ओर जारी। अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च। पैदल मुंबई की तरफ बढ़ रहे लाल तूफान ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। दूसरे दिन कसारा के घाटन देवी परिसर पहुंचा लॉन्ग मार्च। आज सुबह तीसरे दिन फिर से मुंबई के लिए कूच करेंगे किसान। कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान का तत्काल मुआवजा जैसी मांगों को लेकर ये लॉन्ग मार्च। अपनी मांग को लेकर नासिक से मुंबई तक मार्च पर निकले किसानों की आज सरकार से बातचीत संभव। ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखू। 14वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र की शुरुआत हुई। आम आदमी वाली छवि को बरकरार रखते हुए प्रोटोकॉल से इतर ऑल्टो कार से विधानसभा परिसर पहुंचे। सीएम बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार साधारण छवि के लिए सुर्खियों में। नवरात्रि पर योगी सरकार पूरे यूपी में दुर्गा सप्तशती, रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराएगी। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक जिला, तहसील, विकास खंड स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। आयोजन के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर सरकार ने कार्रवाई की स्थिति बनाए रखने के लिए मेस्मा विधेयक पारित किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर राज्य के 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है। मेस्मा पारित होने के बाद सरकार हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को निर्णय के लिए और वक्त देने का फैसला किया। नीतीश के गढ़ में सेंध लगाने पहुंचेंगे उपेंद्र कुशवाहा। आज से शुरू हो रहा विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा चरण। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज से 31 मार्च तक सभी जिलों में जन आक्रोश महाअभियान कार्यक्रम चलाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हितग्राही करेंगे प्रदर्शन। आज विधानसभा का करेंगे घेराव। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रतिक्रिया दी। मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने, मेरे जैसे हजारों लोगों को जेल भेजा था। हवा में प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर ने जारी की वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट। टॉप 20 प्रदूषित शहरों में 19 एशिया के शहर शामिल। 19 शहरों में 14 शहर भारत के, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली टॉप 5 में शामिल। महाराष्ट्र के मंत्री ने खुद पानी माफियाओं पर छापा मारा। मंत्री उदय सामंत पुलिस के दल बल के साथ छापा मारने पहुंचे। नगर निगम का पानी चोरी करके बेचा जाता था। शिकायत मिलने के बाद मंत्री उदय सामंत टैंकर माफिया का पर्दाफाश करने पहुंच गए।
जांच में पता चला कि नगर निगम का पानी चोरी कर अवैध मिनरल वाटर का कारखाना लगाया गया था। हजारों लीटर के अवैध टैंक भी बनाए गए थे। भोपाल गैस कांड में पीड़ितों को नहीं मिलेगा 7400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की याचिका खारिज। यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया गया। अहमदनगर में बोरवेल में गिरे पीड़ित 5 साल के बच्चे की मौत। एनडीआरएफ ने बच्चे का शव निकाला। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बच्चा चोर गिरोह सिरदर्द बना। बच्चा चुराने वाले गैंग के सदस्य को लोगों ने पकड़ा। चाम्स केसल सोसाइटी के लोगों का आरोप, एक बच्चे को लेकर गिरोह के सदस्य भाग रहे थे। एक पकड़ा गया बल्कि 2 फरार। यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज वारदात। एक बहन ने दामाद और देवर के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या की। दिल्ली के रोहिणी के अमन विहार में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर 4 युवकों ने अटैक किया। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की। हत्या करने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मोदी सरकार से झटका नहीं मिलेगा। 18 महीने का महंगाई भत्ता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही। ऑनलाइन दवा बेचने पर लग सकती है रोक। बिना डॉक्टर पर्चे के दवा की बिक्री पर एक्शन की तैयारी में सरकार। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत कम होने का रास्ता साफ। जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार को लेकर केंद्र ने ऐलान किया। यूपी के बाद उत्तराखंड में पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हुआ है रेल नेटवर्क। 2030 तक का है भारत का टारगेट। फरवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट आई है। फरवरी में मामूली राहत के साथ 6.44% रही खुदरा महंगाई दर। नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस अब सप्ताह में 4 नहीं 5 दिन चलेगी। नई दिल्ली और वाराणसी की दूरी वंदे भारत ट्रेन में मात्र 8 घंटे में ही अब तय की जा सकती है। देश में खूब हो रहा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल। अब तक चलन में 130 करोड़ की ई-रूपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। सीनियर सिटीजन को मिलेगी बड़ी राहत। ट्रेन के किराए में मिलने वाली छूट। सरकार ने किया ऐलान। रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार के शानदार रिस्पांस के बाद अचानक एक सिनेमाघर में पहुंच गए रणबीर कपूर। इस दौरान थिएटर में मौजूद फैंस ने रणबीर के साथ जमकर सेल्फीज खिंचवाई। दीपिका पादुकोण का जिम में एक्सरसाइज का वीडियो सामने आया। जिम में दीपिका जमकर पसीना बहाती नजर आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और लकी मरवत में जनगणना करने आई टीम पर हुआ आतंकी हमला। अंधाधुंध फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल। 78 साल के रामचंद्र के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में पीएम, स्पीकर समेत नेपाली कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी रिपर ड्रोन से टकराया रूसी फाइटर जेट। मंगलवार देर रात की घटना। अमेरिकी फौज और रूस ने घटना की पुष्टि की। इस इलाके में 2 रूसी फाइटर जेट्स मौजूद थे। इनमें से एक का विंग ड्रोन से टकरा गया और ये इलाका यूक्रेन बॉर्डर के काफी करीब है।